मनोज जी, आपसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे। और मुझे याद है लास्ट गोल्ड आउटलुक में जब हमने बात की थी तो सभी लोग काफ़ी बुलिश थे, लेकिन 3500 के ऊपर शायद ही किसी ने बात की थी। वो लेवल्स भी निकल गए, 4000 के भी निकल गए, 4200 के भी निकल गए, 4400 तक हमने यहाँ पर प्राइसेस को आता हुआ देखा। ये वो लेवल्स हैं जिनकी शायद ही किसी ने कल्पना भी की थी, इंक्लूडिंग ग्लोबल बैंक्स और ब्रोकरेजेस भी। 2025 जिस तरह का साल गया है, सबसे पहले तो इसे आप कैसे समराइज करेंगे? नमस्कार मनीषा जी। डेफिनेटली गोल्ड के इन्वेस्टर्स के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा है। इतना अच्छा रिटर्न कई दशकों के बाद ऐसा गोल्ड में देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी एसेट क्लास हैं उसमें सबसे हाईएस्ट जो रिटर्न है वो गोल्ड ने ही दिया है। और इस साल के रिटर्न के वजह से जो अगर पिछले 50 सालों का अगर एवरेज भी गिनेंगे तो ये अप्रॉक्स 15% के आसपास आता है। तो ओवरऑल गोल्ड हैव गिवन अ वंडरफुल रिजल्ट। लेकिन इसके साथ ये जो एक डर सा भी बना रहता है कि जब भी कोई भी किसी चीज का भी प्राइस इतना ज्यादा हाइप होता है और कंटिन्यूअस 2 साल तक हाइप होता है, तो हमने क्रॉस द सभी ग्लोब में जितने भी एसेट क्लासेस सब में देखा है कि एक बिकवाली का भी दौर जरूर आता है। अभी अगर आप बात करेंगे तो जब से ट्रंप आए हैं वो सबसे बड़ा एक रीजन रहा है, ट्रिगर पॉइंट रहा है गोल्ड को ऊपर ले जाने के लिए। क्योंकि उनके आने के बाद चाहे वो टैरिफ हो या जियोपॉलिटिकल दूसरे टेंशन्स हो, वो सब में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। और इसके वजह से ही गोल्ड का सबसे ये ज़्यादा प्राइस में हाइक देखने को मिला है। जो फेड रेट हैं और जो अपने इन्फ्लेशन रेट्स हैं, ये सब चीज़ें डेफ़िनिटली सपोर्टिव रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ था वो ये पूरे 2025 में वो ट्रम्प था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 2025 में ट्रम्प थे, तो 2026 में भी ट्रम्प रहेंगे। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि पिछले 1 साल में जो ट्रम्प रहे हैं, उसके वजह से जो गोल्ड में प्राइस है, लेकिन अब उनको भी कहीं न कहीं समझदारी आनी चाहिए। क्योंकि जो उनके कंट्री में खुद उनके जो उनके आलोचक हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। उनकी वजह हम्म। से उनको पॉलिटिकल बहुत सारे बहुत सारे डेंट लगने शुरू हो गए हैं, मनोज जी, फाइनेंशियल डेंट क जी, मनोज जी, अगले साल तो यूएस का मिड टर्म इलेक्शन भी है, तो वो एक और जी, इवेंट भी यहाँ पर ऐड जी। हो जाएगा। जी, मैं उस पे ही आ रहा था। तो ये उसका एक स्टोरी बना रहा था आपके सामने कि कि जो ये पॉलिटिकल डेंट है, फाइनेंशियल डेंट है, ये सब भी लगने शुरू हो गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है। तो हम्म। अगर ये सब चीज़ों को अगर आप कंसीडर करें और मिड टर्म इलेक्शन की जहाँ तक बात है, अगर ट्रम्प को मिड टर्म इलेक्शन जीतना है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी नरमी दिखानी पड़ेगी। और अगर वो नरमी दिखाते हैं, ओवरऑल चीज़ों को सही करते हैं, तो गोल्ड में एक जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड भाव आपको बढ़ता हुआ नज़र आया है 2000 में, शायद अनप्रेसिडेंटेड भाव गिरता हुआ भी नज़र आ। मेरे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी जुड़े हैं। दीपक जी, नमस्कार। और रुपया कमज़ोर हो चुका है, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ने की शायद उम्मीद कर रही है। जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस बाजार में है, ये माना जा रहा है कि 1 लाख टन एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल यहाँ पर हुआ है। 1.5 मिलियन टन का अप्रूवल है। किस तरह से आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट, इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस एंड रुपी डेप्रिसिएशन, ये तीनों चीज़ें कैसे देख रहे हैं? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, जैसे आपको पता है, सरकार ने पिछले महीने 15 लाख टन का एक्सपोर्ट की अनुमति दी थी। और हमने इनसे ये बोला था कि अर्ली परमिशन देने से ये हो जाएगा कि हालांकि एक प्रॉपर पैरिटी दिसंबर के बाद बनेगी, जब लो क्वालिटी व्हाइट्स का अप्रैल तक एक ट्रेड गैप रहेगा। बट हमें खुशी है कि लगभग 1 लाख टन के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया है। और अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कीनिया और कुछ नेबरिंग कंट्रीज में ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं और वहां से अच्छी इंक्वायरीज आ रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट, जब हमारा 15 लाख टन का एक्सपोर्ट अनाउंस हुआ था, उस समय लगभग 408 या 410 डॉलर पे लंदन वाइट चल रहा था। अब वो इंटरनेशनल मार्केट लगभग 425 और 435 डॉलर के बीच में होवर कर रहा है। आपने सही कहा, डॉलर भी स्ट्रेंथन हो गया है, तो इससे एक पैरिटी बनती नजर आ रही है। और आगे जाके लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स प्रॉपरली फ्लो में शुरू हो जाएंगे। अभी जहां तक हमारी खबर है, लगभग 440 450 डॉलर के आसपास के डील्स हुए हैं। और ये अच्छे सिग्नल्स हैं कि अब मिल्स भी एक्सपोर्ट करने को रेडी हो गए हैं, पैरिटी बनती दिख रही है। तो आगे मुझे लगता है 1 या 2 महीने में अच्छे एक्सपोर्ट्स होने की संभावना है इंडिया से। हम्म।
दीपक जी, साथ ही साथ किस तरह से एज ऑफ नाउ, ऑफ कोर्स इसमें अपने लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर जब लेके आएंगे तब लेके आएंगे, लेकिन इनिशियल क्या खबर है? मौसम ठीक ठाक है, बुआई अच्छी चल रही है? बिल्कुल, जहाँ तक हार्वेस्टिंग का है तो हार्वेस्टिंग काफी अच्छी चल रही है। 30 नवंबर तक आपको पता है लगभग 41 लाख टन का प्रोडक्शन हो गया था, जो पिछले साल से कहीं ज्यादा है। तो जहाँ तक हमें अनुमान है, जो हमारा एडवांस एस्टीमेट था 343 लाख टन का, हम उसके आसपास पहुंच जाएंगे। और हमें ये भी खुशी है कि सरकार ने भी अपने नंबर्स रिवाइज कर लिए हैं बेस्ड ऑन द केन कमिश्नर डेटा, और उन्होंने भी अपना डेटा लगभग 343-344 लाख टन को रिवाइज कर दिया है। तो सीजन काफी अच्छा चल रहा है। और आपने सही बोला, नेक्स्ट ईयर 26-27 जहां तक बुआई का है, हमें लग रहा है कि वो सीजन इससे भी बड़ा होने की संभावना है। तो शुगर प्रोडक्शन जहां तक है, तो वो 25-26 और 26-27 काफी अच्छी होने की संभावना है। बट इसके साथ कई चैलेंजेस भी आते हैं, जो कि एमएसपी के ऊपर और इथेनॉल रेट के ऊपर अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने ये भी नोट किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में डोमेस्टिक प्राइसेस काफी नीचे आ गए हैं, लगभग 100 रुपए नीचे आए हैं। और ये अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहा और एमएसपी नहीं आया तो मिलों को काफी दिक्कत हो सकती है। तो मैं पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी और इस बार एमएसपी पे कुछ न कुछ करेगी डिसीजन।